हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो सब लोग? सब मस्त होंगे। और अपना सब्जेक्ट दोस्तों चल रहा था माइक्रोबायोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अपन? माइक्रोबायोलॉजी। उसके अंदर अपन ने ग्राम स्टेनिंग को क्या कर लिया था, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से कवर कर लिया था। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग का अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन उसका प्रिंसिपल पढ़ा था, और उसके बाद उसका प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, रिजल्ट पढ़ा था। ठीक है, उसी सिस्टम से अपन क्या पढ़ेंगे आज, वही डिफरेंशियल स्टेनिंग, दूसरी डिफरेंशियल स्टेनिंग जो अपनी चल रही थी वो आज अपनी आएगी एएफबी स्टेनिंग, या जिसको बोलते हैं जेडएन स्टेनिंग। ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर रिएजेंट पढ़ेंगे, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ, उसके बाद प्रिंसिपल, और उसके बाद प्रोसीजर, देन रिजल्ट। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप जिस प्रकार अपने ग्राम स्टेनिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसी सिस्टम से अपन क्या पढ़ेंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई या जेडएन स्टेनिंग का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें देखो एएफबी स्टेनिंग या जेडएन स्टेनिंग, इसके दो नाम है, या तो एएफबी स्टेनिंग या फिर जेडएन स्टेनिंग। एएफबी स्टेनिंग उसको नाम दिया क्यों गया? एएफबी स्टेनिंग का पूरा नाम होता है वैसे एसिड फास्ट बेसिलाई। इस स्टेनिंग को एएफबी स्टेनिंग कहते क्यों है, या एएफबी स्टेनिंग कहते क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, एसिड से भी फास्ट होता है। अब एसिड यहाँ पे अपन को क्या काम में लेना, डीकलराइजर काम में लेंगे। एसिड क्या काम में लेंगे, डीकलराइजर के रूप में काम में लेते हैं अपन 20% H2SO4 या 20% सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो एसिड है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एएफबी बैक्टीरिया होते हैं और जो नॉन एएफबी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एएफबी बैक्टीरिया क्या करता है, इस जो डीकलराइजर है, जो एसिड अपन ने काम में ले रहे हैं, उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, उसकी रिएक्शन अपने ऊपर नहीं होने देता। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एसिड फास्ट। की जो ये बैक्टीरिया है, बेसिलाई का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किससे भी फास्ट है, एसिड से भी फास्ट है। यानी कि एसिड से भी क्या नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, या एसिड से भी क्या है, एडवांस है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। दूसरा इस स्टेनिंग का नाम होता है जेडएन स्टेनिंग। दोस्तों जेडएन इसका नाम क्यों पड़ा, कि दो साइंटिस्ट थे, जील और नील्सन। कौन से साइंटिस्ट थे, जील और नील्सन। उन्होंने अपने नाम के बेसिस पर इसका क्या नाम दे दिया, जेडएन स्टेनिंग दे दिया। ठीक है, तो इसलिए दोनों नाम आपको समझ में आया कि इसको एसिड फास्ट बेसिलाई क्यों कहते हैं और इसको जेडएन स्टेनिंग क्यों कहते हैं। तो स्टार्ट करें अपना इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द एसिड फास्ट बेसिलाई डिस्कवर्ड बाय जील और नील्सन। जो ये स्टेनिंग अपन पढ़ रहे हैं, या जो अपन स्टेनिंग पढ़ेंगे, ये किसने डिस्कवर किया था, जील और नील्सन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसी के बेसिस पर इसका नाम क्या पड़ा, जेडएन स्टेनिंग पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, द स्टेनिंग कॉमनली यूज फॉर स्टेन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कोज ट्यूबिंग। अब स्टेनिंग को काम में क्यों लेते हैं, या स्टेनिंग करते क्यों है? एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कौन सी डिजीज कोज करता है दोस्तों, टीबी की डिजीज कोज करता है। कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो क्या करता है, टीबी की डिजीज को कोज करता है। ठीक है, इसीलिए इस स्टेनिंग को अपन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। It is a differential staining that differentiate between AFB and non-AFB बैक्टीरिया। ये कैसी स्टेनिंग है जो AFB और नॉन AFB को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है कि कौन से बैक्टीरिया टीबी कोज करेंगे और कौन से बैक्टीरिया टीबी कोज नहीं करेंगे। जो बैक्टीरिया टीबी कोज करते हैं उनको तो अपन कहते हैं AFB बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया टीबी कोज नहीं करते उनको अपन कहते हैं नॉन AFB बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक टाइप है। तो दो बैक्टीरिया को आपस में क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी या आइडेंटिफाई करेगी। इसलिए ये तो अपना हो गया इसका इंट्रोडक्शन। देन दूसरी चीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। तो रिएजेंट के अंदर दोस्तों अपन इसके अंदर चार प्रकार के क्या पढ़ेंगे, स्टेप पढ़ेंगे। चार रिएजेंट अपन को क्या काम में लेने होते हैं। एक इसमें बेसिकली तीन तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल या फिजिकल एजेंट होता है, जिसको बोलते हैं अपन हीट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिएजेंट इसमें काम में लेते हैं कार्बोन फ्यूस्टिन स्टेन। कौन सा स्टेनिंग काम में लेंगे, सबसे पहले कार्बोन फ्यूस्टिन स्टेनिंग काम में लेते हैं। ठीक है, ये स्टेनिंग को दूसरा नाम क्या होता है, प्राइमरी स्टेनिंग। इसको प्राइमरी स्टेनिंग नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये सबसे पहले यूज में आती है। ठीक है, कौन सी स्टेनिंग, कार्बोन फ्यूस्टिन स्टेनिंग को प्राइमरी स्टेनिंग कहते क्यों है, क्योंकि सबसे पहले काम में आती है, इसलिए इस स्टेनिंग का नाम क्या, प्राइमरी स्टेनिंग है। इसका कलर कौन सा होता है दोस्तों, ये स्टेनिंग कौन से कलर की दिखाई देती है, इसका कलर कौन सा होता है, रेड कलर का होता है। दूसरा इसके अंदर जो फिजिकल एजेंट अपन काम में लेते हैं वो लेते हैं हीट दोस्तों। जबकि अपन ने ग्राम स्टेनिंग पढ़ी थी, उसके अंदर जो दूसरी स्टेनिंग काम में लेती वो काम में लेती अपन ने ग्राम आयोडीन। उसको अपन ने क्या कहा था, मॉडरेट स्टेनिंग कहा था। ठीक है, वहां तो चारों लिक्विड फॉर्म में थी स्टेनिंग, या तीन तो लिक्विड फॉर्म में, और एक क्या है, फिजिकल एजेंट है, जो क्या है दोस्तों, अपन हीट काम में लेंगे वहां पे। ठीक है,
तो जैसे ही अपन हीट देंगे किसको, अपन ने जो स्लाइड या स्मीयर बनाया है उसको बोलते हैं अपन मॉडरेट स्टेनिंग, और दूसरा मॉडरेट स्टेनिंग कौन सी हो गई दोस्तों, यहाँ पे हीट हो गई। तीसरा अपन स्टेनिंग के रूप में काम में लेते हैं यहाँ पे डीकलराइजर, और डीकलराइजर के रूप में अपन काम में क्या लेंगे 20% H2SO4 काम में लेते हैं। क्या लेते हैं डीकलराइजर के रूप में काम 20% H2SO4 ले लिया, ठीक है। ये तो कौन से अगर 20% H2SO4 लिया है तो वो तो कौन से बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करेगा, टीबी के बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया टीबी कोज करते हैं। अगर 20% की जगह अगर अपन 5% H2SO4 ले ले तो दोस्तों एक बैक्टीरिया आता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ठीक है। वो कौन सी डिजीज करता है, लेप्रोसी डिजीज को कोज करता है। अगर 5% H2SO4 लिया है तो अपन कौन सा बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। अगर 20% ले लिया तो अपन को कौन सा बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होगा वहां पे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम इसी प्रकार चलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी में। बस ओनली डीकलराइजर का क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हो गया डीकलराइजर। अब अपन जो चौथी या काउंटर स्टेनिंग काम में लेते हैं यहाँ, वो कौन सी होती है दोस्तों, मिथाइलिन ब्लू होती है, और इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो 4 प्रकार की यहाँ पे अपन स्टेनिंग प्रोसीजर अपनाते हैं। पहला लेते हैं कार्बन 15 जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेनिंग, और उसका कलर कौन सा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। दूसरे स्टेनिंग काम में लेते हैं मॉडरेट स्टेनिंग, और उसका जो ये क्या है, फिजिकल एजेंट है। और तीसरी स्टेनिंग काम में लेंगे यहाँ पे डीकलराइजर, जो जिसके रूप में अपन ने क्या काम में लेंगे 20% H2SO4। और चौथी स्टेनिंग दोस्तों यहाँ पे आती है मिथाइलिन ब्लू, जिसको अपन बोलते हैं काउंटर स्टेनिंग, और इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब इन स्टेनिंग का काम कैसे करती है, ये स्टेनिंग का प्रिंसिपल कैसे है, जिस प्रकार अपन ने ग्राम स्टेनिंग में सारी स्टेनिंग का प्रिंसिपल देखा था, उसी प्रकार यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे इनका सबका प्रिंसिपल। तो देखो कार्बन 15 काम कैसे करती है। कार्बन 15 कौन से कलर की है, रेड कलर की है। अब अपने पास स्मीयर बना लिया। अब अपन को स्टार्टिंग में पता नहीं रहता कि बैक्टीरिया एसिड फास्ट है या नॉन एसिड फास्ट है, ठीक है, नॉन AFB है या AFB बैक्टीरिया। तो अपन ने स्मीयर बनाया और स्मीयर पर अपन ने क्या डालेंगे, कार्बन 15 स्टैंड डाल दिया। कार्बन 15 स्टैंड क्या करता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको क्या कर देता है, कौन सा कलर प्रोवाइड करवाएगा, रेड कलर प्रोवाइड करवाएगा। चाहे वो AFB हो चाहे वो नॉन AFB हो, दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल को रेड कलर प्रोवाइड करवाने की कौन सी स्टेनिंग काम में करती है, कार्बन 15 स्टेन काम करती है। यानी रेड कलर कौन सी स्टेन प्रोवाइड करवाएगी, कार्बन 15। और वो दोनों बैक्टीरिया को, चाहे वो AFB बैक्टीरिया हो चाहे वो नॉन AFB बैक्टीरिया हो, तो कार्बन 15 क्या करती है, सेल वॉल को स्टेन करने का काम करती है, चाहे वो AFB की सेल वॉल हो चाहे वो नॉन AFB की सेल वॉल हो। दूसरा यहाँ पे आता है हीट, जब फिजिकल एजेंट के रूप में अपन ने काम में लेकर, इसका नाम होता है मॉडरेट स्टेनिंग, ठीक है। अब ये क्या करती है, जैसे ही अपन ने स्मीयर बनाया, स्मीयर बनाने के बाद अपन ने प्राइमरी स्टेनिंग डाल दी कार्बन 15 के रूप में, और उसको फिर वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद अपन क्या करेंगे, स्मीयर को हीट देंगे। जैसे ये स्लाइड है, तो स्लाइड के नीचे की तरफ क्या देंगे, उसको हीट देंगे, या जो किसका काम करेगी दोस्तों, मॉडरेट स्टेनिंग का काम करेगी। अब ये हीट क्या करती है, प्राइमरी स्टेनिंग ने तो सेल वॉल को स्टेन कर दिया था, अब ये हीट क्या करेगी, जो प्राइमरी स्टेनिंग थी कौन सी, कार्बन 15, उसको पेनिट्रेट करवाएगी किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर मॉडरेट स्टेनिंग जाएगी या कार्बन 15 जाएगा किसके थ्रू, हीट के थ्रू, तो वो किसको स्टेन कर देगा भाई साहब, साइटोप्लाज्म को स्टेन कर देगा। स्टेनिंग एक ही काम में आ रही है यहाँ पे, कार्बन 15 ने किसको स्टेन किया, सेल वॉल को, और कार्बन 15 ने किसको स्टेन कर दिया, साइटोप्लाज्म को। लेकिन कार्बन 15 को साइटोप्लाज्म तक लेके कौन गया भाई साहब, कौन लेके गया, हीट लेके गई, जिसको अपन बोलते हैं मॉडरेट स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दो स्टेनिंग अपन को पता लग गई। अब तीसरी स्टेनिंग डीकलराइजर आती है, जिसके रूप में अपन ने काम में लेते हैं 20% H2SO4 या 20% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखो होता क्या, जैसे ही अपन सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे किस पर, अपना जो स्मीयर बनाया गया था, ठीक है, अगर उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया है, AFB बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया है, AFB बैक्टीरिया, जो कि टीबी की डिजीज को कोज करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, वो AFB बैक्टीरिया, क्योंकि उसके ऊपर साइटोप्लाज्म AFB बैक्टीरिया। अब AFB बैक्टीरिया की सेल वॉल अपन जब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल, उसमें अपन सेल वॉल को लेंगे कि AFB बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है और नॉन AFB की कैसी होती है। तो जो डीकलराइजर होता है वो AFB बैक्टीरिया को क्या करते हैं, जो FB बैक्टीरिया होते हैं डीकलराइजर को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं या उसको बाहर निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो FB बैक्टीरिया तो अपन को कौन से कलर के दिखाई देंगे दोस्तों, रेड कलर के दिखाई देंगे। जबकि नॉन AFB बैक्टीरिया क्या करते हैं, डीकलराइजर को ले लेते हैं, डीकलराइजर को लेके जो स्टेनिंग करी थी अपन ने कार्बन 15, उसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर स्पेस खाली हो जाएगा, और जो अपनी चौथी स्टेनिंग आती है मिथाइलिन ब्लू, नॉन AFB के पास
स्पेस खाली हो गया तो नॉन एएफबी बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिथाइल ब्लू को लेंगे और उसको कौन से कलर प्रोवाइड करवा देंगे, ब्लू कलर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चारों स्टेनिंग काम कैसे करी, वो जो प्राइमरी स्टेनिंग ना था उसने तो सेल वॉल को क्या कर दिया, स्टेन कर दिया, फिर हीट करा इसको, हीट करने के बाद जो कार्बोल फ्यूजन था वो किसके अंदर चला गया, साइटोप्लाज्म को स्टेन कर दिया उसने। अब साइटोप्लाज्म को स्टेन कर दिया, अब डीकलराइजर क्या करेगा, अगर एएफबी बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो जो प्राइमरी और मॉडरेट स्टेनिंग को बाहर निकाल नहीं पाएगा। वो कौन से कलर की बने रहते हैं, एएफबी बैक्टीरिया रेड कलर के बने होते हैं। जबकि जो नॉन एएफबी बैक्टीरिया है उनके ऊपर डीकलराइजर काम करता है और जो प्राइमरी स्टेनिंग थी कार्बोल फ्यूजिम और जो मॉडरेट स्टेनिंग थी उनको खींचकर बाहर निकाल देगा। खींचकर उनको अगर बाहर हटा दिया इसने तो नॉन एएफबी बैक्टीरिया के पास स्पेस खाली हो गया। अगर नॉन एएफबी बैक्टीरिया के पास स्पेस खाली हो गया तो जो चौथी काउंटर स्टेनिंग के रूप में अपन ने मिथाइल ब्लू काम में लेंगे वो क्या कर लेता है, इसको अडेप्ट कर लेगा। अडेप्ट करने के बाद नॉन एएफबी बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाई देने लग जाएंगे, अपन को ब्लू कलर के दिखाई देने लग जाएंगे। क्यों दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि जो मिथाइलिन ब्लू होता है उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो अपन आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया रेड कलर के या जो बेसिलाई या रोड से अगर रेड कलर की दिख रही है तो अपन कह देंगे कि यहाँ कौन से बैक्टीरिया है, एएफबी बैक्टीरिया। उस इंसान के क्या है, टीबी के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसको टीबी हो सकती है, ठीक है। और जिसके अंदर ब्लू कलर के रोड दिखाई देगी या ब्लू कलर की बेसिलाई दिखाई देगी अपन को, तो अपन कह देंगे इसके अंदर किसी प्रकार के टीबी के बैक्टीरिया नहीं है। तो ये अपन को क्या लेंगे, यहाँ पे रिएजेंट लेंगे। अब रिक्वायरमेंट के अंदर इसके अंदर क्या क्या काम आती है, रिक्वायरमेंट के अंदर दोस्तों इसके अंदर काम आती है, पहले तो स्लाइड काम आती है। क्या आती है, स्लाइड काम आती है। स्लाइड के बाद आता है बुनसन बर्नर, क्या काम आता है, बुनसन बर्नर काम आता है, ठीक है। बुनसन बर्नर काम आ गया, देन इसके बाद आएगा माइक्रोस्कोप काम आएगा। क्या आएगा, माइक्रोस्कोप काम आ गया, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बाद और रिएजेंट का अंदर आता है इसका सीडार वुड ऑयल। कौन सा वुड ऑयल, सीडार वुड ऑयल। क्योंकि जब अपन स्टेनिंग करने के बाद जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो कौन से लेंस पे करते हैं इसको, 100x लेंस पे करते हैं। और 100x लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, ऑयल इमर्शन लेयर, ऑयल इमर्शन ऑयल या फिर हाई मैग्नीफायर लेंस, ठीक है। तो इसके अंदर जो 100x पे अगर अपन स्लाइड को देखेंगे तो कौन सा ऑयल डालते हैं, सीडार वुड ऑयल या ऑयल इमर्शन ऑयल डालते हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा काम मिलेंगे, सीडार वुड ऑयल काम मिलेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप हो गया, सीडार वुड हो गया, बुनसन बर्नर हो गया। देन एक अपन में काम मिलेंगे नाइक्रोम लूप, जो कि स्पुटम को क्या किस पर ट्रांसफर करने का काम करता है, स्लाइड पर ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। अब अपन इसके बात करेंगे प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल किस बेस पर, किस सेल वॉल किस तरीके से एएफबी के अंदर होती है और किस तरीके से नॉन एएफबी के अंदर होती है, ठीक है। तो बात करें अपन प्रिंसिपल की, तो देखो दोस्तों प्रिंसिपल की बात करें तो अपन प्रिंसिपल इसका डिपेंड किस पे, सेल वॉल पर डिपेंड है। किसका, एएफबी बैक्टीरिया का। किस पर, या फिर जेडएन स्ट्रिंग का जो प्रिंसिपल है किस पर डिपेंड है, सेल वॉल पर डिपेंड है। अब तो ठीक है, बात करें अपन इसके प्रिंसिपल की, the basic principle of ZN staining depend on the mycolic acid concentration। इसको इसका प्रिंसिपल है वो किस पर डिपेंड है, माइकोलिक एसिड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। अब अपन बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो इसकी सेल वॉल बनी होगी एसिड फास्ट बेसिलाई की, वो किसकी बनी होती है, माइकोलिक एसिड की बनी होती है, जो एक प्रकार का क्या है, लिपिड है। अब अपन दोनों बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तो एएफबी बैक्टीरिया और क्या हो गए, नॉन एएफबी बैक्टीरिया। अब एएफबी बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जो माइकोलिक एसिड की लेयर होती है वो क्या होती है, थिक लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, थिक लेयर होती है। एएफबी बैक्टीरिया के अंदर माइकोलिक एसिड की क्या लेयर होती है, थिक लेयर होती है। किसकी, माइकोलिक एसिड की। माइकोलिक एसिड की थिक लेयर होती है, उसके अंदर क्या होती है, थिन लेयर होती है। किसकी, माइकोलिक एसिड की। किसके अंदर, नॉन एएफबी बैक्टीरिया के अंदर थिन लेयर होती है। और किसकी होती है वो, माइकोलिक
एसिड की होती है, ठीक है। अब इसके अंदर थिन लेयर है और इसके अंदर थिक लेयर है, किसकी? माइकोलिक एसिड की। तो डीकलराइजर इस पर क्या नहीं कर पाता? काम नहीं कर पाता। क्यों? कि उसके अंदर जो सेल वॉल की लेयर है वो क्या होती है? थोड़ी ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है। तो डीकलराइजर पेनिट्रेट तो कर जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्टेनिंग को क्या निकाल नहीं पाता? बाहर निकाल नहीं पाता। तो ये कौन से कलर के बने रहेंगे? रेड कलर के बने होंगे। यानी ये क्या करता है? रेसिस्ट करता है किसको? डीकलराइजर को, ठीक है। जबकि नॉन एफबी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिन लेयर थिन होती है, थिन लेयर की बनी होती है। तो वो क्या करते हैं? डीकलराइजर इसके अंदर जाता है और आराम से क्या, जो प्राइमरी स्टेनिंग को बाहर निकाल देगा। प्राइमरी स्टेनिंग को बाहर निकाल देगा तो क्या कौन सी स्टेनिंग ले लेती है? फाइनली काउंटर स्टेनिंग ले लेती है। और काउंटर स्टेनिंग लेने के बाद कौन से कलर के दिखाई देंगे? रेड कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। कौन से कलर के? ये तो रेड कलर के दिखाई देंगे, सॉरी ये तो करेंगे ब्लू कलर के दिखाई देंगे, और ये दोस्तों दिखाई देते हैं रेड कलर के, ठीक है। ये कौन से कलर के दिखाई देंगे? फिर रेड कलर के दिखाई देंगे। तो फाइनली इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जेडएन स्टेनिंग या एफबी स्टेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? डिपेंड किस पर करता है? सेल वॉल पर। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? माइकोलिक एसिड की बनी होती है। एएफबी के अंदर जो सेल वॉल होती है माइकोलिक एसिड की, उसकी थिक लेयर होती है, तो किसको रेसिस्ट करता है? डीकलराइजर स्टेप को रेसिस्ट करता है। जबकि नॉन एएफबी के अंदर किसकी? माइकोलिक एसिड की थिन लेयर होती है, तो ये काउंटर स्टेनिंग लेके कौन से कलर की दिखाई देने लग जाएगी? अपन को ब्लू कलर की दिखाई देने लग जाएगी। ये इसका क्या है दोस्तों? बेसिक प्रिंसिपल है। आज अपन ने इसका क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अपन ने इसकी स्टेनिंग पढ़ी, रिक्वायरमेंट पढ़ी और इसका प्रिंसिपल किस पर डिपेंड है? माइकोलिक एसिड की लेयर पर डिपेंड है। एफबी के अंदर माइकोलिक एसिड की ज्यादा लेयर होती है जो किसको रेसिस्ट करती है? डीकलराइजर स्टेप को रेसिस्ट करती है। जबकि नॉन एफबी के अंदर माइकोलिक एसिड की जो लेयर है वो थिन लेयर होती है जो डीकलराइजर को रेसिस्ट नहीं कर पाती, और डीकलराइजर उस पर काम करता है, और काम करने के बाद जो भी प्राइमरी स्टेनिंग करी थी उसको खींचकर बाहर निकाल देगा। तो यहाँ स्पेस खाली हो जाएगा। स्पेस खाली होने के बाद जो फाइनली काउंटर स्टेनिंग उसको ग्रहण करता है या उसको अपन अडेप्ट करेगा। अडेप्ट करने के बाद कौन से कलर के? ब्लू कलर के। और ये कौन से कलर के दिखाई देने लग जाएंगे? अपन को रेड कलर के दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसका पढ़ेंगे दोस्तों प्रोसीजर, कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे इसकी स्लाइड बनाएंगे, कैसे इसको स्टैंड करेंगे और कैसे इसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, और कौन से लेंस के ऊपर ऑब्जर्व करने के बाद कौन से बैक्टीरिया कौन से कलर के और कौन से बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाएंगे। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद, राम राम।